हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम शालिनी वाधवा। आज की हम इस क्लास में 11th क्लास की सब्सिडरी बुक की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बुक का नाम है अकाउंटेंसी और उसका चैप्टर है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक। तो देखो, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। सब्सिडरी बुक्स करने से पहले हमने बोला हमें अकाउंटिंग करते टाइम हमें एक अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम अपनी सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ? जर्नल में। स्टेप 2 में फिर हम जर्नल की पोस्टिंग कर देते हैं लेज़र में। लेज़र से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब जो सब्सिडरी है वो किसका पार्ट है? वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो किसका पार्ट है? जर्नल का सब पार्ट है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो जर्नल एंट्रीज हैं यानी कि जो भी बिजनेस की मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, हम सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्री में। और जर्नल एंट्री को ही क्या बोलते हैं हम? ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग में वो हम जर्नल में कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो सब्सिडरी किसका पार्ट है? वो इसी का पार्ट है। सब्सिडरी बुक को भी ओरिजिनल एंट्री ही बोला जाता है। वाई? अब हम इससे आगे जानते हैं। देखो, अगर तो हमारा स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, छोटे स्तर पे हमारा बिजनेस है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्वाइट स्मॉल होती हैं, थोड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, इज क्वाइट स्मॉल। ऑल द रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री। कहते हैं जहाँ पे बिजनेस स्मॉल होता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ की जो सेल परचेज है, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो कम होती हैं। इसीलिए हम उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। जर्नल एंट्री तो सबकी करनी है। सेकेंड हमने पढ़ा in a big business where the number of transactions quite large, all the records in a journal subdivided subsidiary book। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं जहाँ पे बिजनेस बड़े स्तर पे होता है, बड़े लेवल पे जब हम बिजनेस करते हैं, वहाँ की जो ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो हम क्या करते हैं? जर्नल का सब पार्ट कर देते हैं, यानी कि जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और उस पार्ट को हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँ, बिजनेस था स्मॉल, तो हमने कहा कि ट्रांजैक्शन तो इतनी होती नहीं है, तो हमने बोला एक ही रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर देंगे, उसको बोल देंगे जर्नल एंट्री। दूसरा, जब हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है तो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं हर ट्रांजैक्शन जो सेम नेचर की है उसका अलग रजिस्टर लगा लो, ठीक है, उसका अलग रजिस्टर लगा लो। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज का रजिस्टर लगा लो जिसमें हम परचेज लिखेंगे, सेल का रजिस्टर लगा लो, ठीक है, और परचेज रिटर्न का रजिस्टर लगा लो और सेल रिटर्न का रजिस्टर लगा लो। अब क्या किया हमने? हर पर्पस के लिए रजिस्टर को अलग अलग कर लिया, ठीक है, उसको ही अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक बोलते हैं। जब बिजनेस स्मॉल था तब हम एक ही रजिस्टर में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम उसको जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जब हमारा बिजनेस बड़े लेवल पे चला जाता है, ट्रांजैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं उनकी बुक्स को हम अलग मेंटेन कर लेते हैं, तो उसको सब्सिडरी बोला जाता है। सब्सिडरी के एग्जाम्पल क्या हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। बाकी इसके अलावा अगर बिजनेस को लगता है कि हमारी ट्रांजैक्शन और भी हैं तो वो एक बुक और अलग से लगा लेता है, जैसे बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, है ना। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस रिपीट नहीं होती, है ना, उसको हम एक ही रजिस्टर में लगा देते हैं जिसको हम जर्नल में डाल देते हैं। तो अब हमारे पास आता है कैश बुक का आपका अलग से चैप्टर है, ठीक है, वो अलग कवर होता है। तो कैश बुक में अगर हम बोलें तो इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है? कैश रिसिप्ट की और पेमेंट्स की। सिर्फ कैश आ रही है, जा रही है, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं वो तो रहेगी, है ना। तो उसके लिए हमने परचेज बुक बनाई, सेल बुक बनाई, जो कि इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो परचेज बुक किसको रिकॉर्ड करती है? परचेज बुक रिकॉर्ड करती है क्रेडिट
गुड्स को, यानी कि जो गुड्स उधार पे खरीदी गई हैं उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश वाली तो कहाँ चलेगी? कैश बुक में चलेगी। जब हम गुड्स परचेज करके आए थे वो गुड्स हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी? कैश बुक में, क्योंकि हम पैसे पेमेंट कर आए थे इसलिए हमने वहाँ रिकॉर्ड कर दी। बट अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हैं, उधार पे खरीदी हैं, तो वहाँ पे पेमेंट अभी रह गई है देनी, उसके लिए क्रेडिट का रजिस्टर हम अलग बना लेंगे जिसका नाम लिखेंगे हम परचेज बुक। ऐसे ही सेल बुक है, अगर तो हमने कैश में सेल की है तो हम कैश बुक में जाएंगे, बट अगर हमने क्रेडिट पे सेल की है तो हम उसकी क्रेडिट सेल बुक में जाएंगे, यानी कि इसको सेल बुक में डालेंगे। परचेज रिटर्न बुक में, यानी कि जो हमने रिटर्न्स किए हैं वो सेल बुक में, जो हमारे पास रिटर्न आई हैं उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। पहली जो हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डिंग इन द परचेज बुक। पहले हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं परचेज बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है। अब बोला जब भी हमने परचेज बुक बनानी है तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो सबसे पहली कौन सी है? कैश परचेज। तो यानी कि आपने पहले देखना है कि जो आप परचेज कर रहे हो, नंबर 1 ये देखो कि वो गुड्स होनी ज़रूरी है। नंबर 2, अगर वो कैश पे है तो वो कौन सी बुक में जाएगी? कैश बुक में। तो गुड्स जो परचेज की जा रही है कैश बुक में उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर आता है परचेज ऑफ एसेट। हमने एसेट परचेज की है। अब एसेट का क्या सीन होता है? हमने अपने बिजनेस के लिए ली है, प्लांट एंड मशीनरी लिया है, फर्नीचर लिया है, जो सेल पर्पस के लिए नहीं है। हमने खरीदी तो है बिजनेस को रन करने के लिए, ऐसी उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। वो चाहे कैश पे हो चाहे वो क्रेडिट पे हो, उन दोनों को ही नहीं लेना। ठीक है, तो इन दोनों को, बोथ ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसीडर इन अ परचेज बुक। दोनों ट्रांजैक्शंस को ही नहीं लेना, चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे कैश पे हो। तो परचेज बुक है क्या? तो परचेज बुक सिर्फ गुड्स को ले रही है जो उधार पे खरीदी गई हैं। अब कहते हैं गुड्स क्या होता है? कहते हैं गुड्स दोज इन विच द फर्म इज डीलिंग, यानी कि जिस चीज़ में आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की डीलिंग कर रहे हो, फर्म जिसमें डील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, फर्म डीलिंग इन अ क्लोथ्स, क्लोथ्स का काम है तो उस बिजनेस के लिए क्लोथ्स क्या है? गुड्स हैं, राइट? तो वो गुड्स हैं। तो गुड्स जो अगर उधार पे खरीदी गई हैं उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स और रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। तो जितनी भी क्रेडिट गुड्स हमने खरीदी हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। अब इस परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है? पहला फॉर्मेट है आपका परचेज बुक का विदाउट जीएसटी, जहाँ पे जीएसटी नहीं है। तो पहला कौन सा कॉलम बनता है? डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर, LF, डिटेल, परचेज अमाउंट एंड देयर टोटल। अब डेट में क्या लिखना है? द डेट ऑफ परचेज, जिस तारीख पे वो क्रेडिट परचेज की गई है उसकी डेट लिखनी है। नंबर 2 पर्टिकुलर में क्या लिखना है? नेम ऑफ सप्लायर, जिससे गुड्स खरीदी गई हैं उसका नाम लिखना है। कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे खरीदी गई है, तो वो हमें ट्रेड डिस्काउंट देगा। अब यहाँ कैश डिस्काउंट तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्रेडिट है। कैश डिस्काउंट तो तभी मिलता है जब पेमेंट हुई हो। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा डिस्काउंट आपको दिखेगा? ट्रेड डिस्काउंट दिखेगा। तो जितना भी रेट बनता है उसके ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ पे अमाउंट डिटेल डाल देंगे। इनवॉइस में बिल नंबर डालना है जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। लेजर फोलियो, यानी कि जर्नल का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेजर बनाना, उसकी पेज नंबरिंग है। इसको आप ब्लैंक छोड़ते हो, आपके पास MCQs में आता है LF का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे लेजर फोलियो, जहाँ पे हम लेजर बुक के पेज नंबरिंग को लिखते हैं। डिटेल में क्या लिखोगे? अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 क्वांटिटी खरीदी गई है, उसका रेट था 100, यानी कि उसका प्राइस था 100। तो इसको आप लिखोगे ऐसे, लिखोगे द क्वांटिटी खरीदी गई है 500 एट द रेट ऑफ, तो डिटेल में क्या आएगा? 500 इंटू 100, तो डिटेल में आ जाएगा 50,000। मान लो उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। 5,000 जब इसके ऊपर लगाओगे तो यहाँ आपके पास अमाउंट में, परचेज में अमाउंट डाल दोगे 45,000, यही टोटल में जाएगा। ठीक है, ये तो था फॉर्मेट। क्वेश्चन कराऊंगी उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आएगा विद GST, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है।
विद जीएसटी में क्या होता है, जब गुड्स परचेज की जा रही है विद जीएसटी। अब जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है, इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी। अब फिर हमने पहले तो ये देखना है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, हमने बोला इनपुट जीएसटी लिखना है। दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि वो इंटर परचेज हो रही है या इंट्रा परचेज हो रही है। अगर तो वो इंट्रा परचेज है यानी कि सेम स्टेट है, ठीक है, जैसे हम पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में से ही परचेज कर रहे हैं, सेम स्टेट के अंदर है, तो 2 टैक्स लगते हैं, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी, राइट। अगर आता है इंटर परचेज, तो इंटर परचेज में क्या होता है, जहाँ पे सेम स्टेट नहीं होती हैं, जैसे हम पंजाब के रहने वाले हैं, हमने हरियाणा से परचेज की है, सप्लायर कहाँ का है, हरियाणा का है, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। अब क्वेश्चन में क्या होता है, इनकी रेट्स दे रखी होती है, तो कहेंगे आईजीएसटी की क्या रहेगी, इन दोनों को प्लस करके 12% आईजीएसटी आ जाएगा, राइट। अब इसमें फॉर्मेट क्या बनेगा, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक विद जीएसटी, डेट कॉलम वही हमने किस तारीख को परचेज किया है वो डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर में सप्लायर का क्वांटिटी कितने रेट पे है और ट्रेड डिस्काउंट बताएंगे, इनवॉइस नंबर में बिल नंबर बताएंगे, लेजर फोलियो डिटेल जहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, कितने की परचेज की गई है, परचेज अमाउंट, फिर इसके ऊपर जीएसटी कितना लगा, इनपुट जीएसटी लग रहा है परचेज के टाइम पे, सीजीएसटी, तीनों कॉलम बनेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और इनका टोटल, राइट। तो हम यहाँ पे बोला जाए परचेज अमाउंट जब भी हम निकाल रहे हैं उसमें से पहले टीडी को माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, जो अमाउंट जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में 50,000 हमारी परचेज आई थी, 500 की क्वांटिटी थी, एट द रेट ऑफ 100 थी 50,000, उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट था, तो हमने लगाया 5,000, तो हमारा कितना आया 45,000, तो इस अमाउंट के ऊपर हमने जीएसटी लगाना है, 45,000 इंटू 6%, 45,000 इंटू 6%, जीएसटी को हमने ऐड करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, गुड्स की वैल्यू का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम इसको यहाँ ऐड करके हमारे पास टोटल का अमाउंट आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक, तो यानी कि हमने इसमें क्या बनानी है, पहली रिक्वायरमेंट है हमने परचेज बुक बनानी है। दूसरा इसने बोला कहाँ का है, ये पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इलेक्ट्रिक यानी कि इसकी गुड्स कैसी रहेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगी वो इसकी गुड्स होंगी। फिर लोकेशन क्या है, इसकी न्यू दिल्ली है, ये कहाँ किसके लिए काम आएंगी, जीएसटी पर्पस के लिए। अगर विद इन स्टेट है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, अगर इसने किसी और स्टेट से लिया तो हम आईजीएसटी लगाएंगे। तो सीजीएसटी कितना है 6%, एसजीएसटी कितना है 6%। तो पहली ट्रांजैक्शन दे रखी है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन होगी जून 2 को, ये डेट कॉलम में हम डेट लिखेंगे। परचेज़ किया है इसने सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही लेने क्या होगा, कहाँ का है, न्यू दिल्ली, तो यानी कि सिंपल सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है। सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट रहती है ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया है, तो ये सब्सिडरी बुक्स में जाएगी ये ट्रांजैक्शन, ये रिक्वायरमेंट हमने देख ली। नेक्स्ट हमने आता अब इससे क्या लिया हमने, 40 ट्यूबलाइट्स 500 ईच की, पहली ट्रांजैक्शन ये रही। फिर उससे और क्या लिया, 15 टेबल फैन लिए हैं जो कि 2000 ईच का है, ये तो गुड्स होगी, हमने कौन कौन सी ली है। फिर इसने बोला 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लेंगे सब्सिडरी बुक में। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, इसने गुड्स परचेज किया न्यू दिल्ली ट्रेडर से, यानी कि ये सप्लायर का नाम है, न्यू दिल्ली का ही है, तो यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्रेडिट पे है तो यानी कि इस सब्सिडरी बुक में ये ट्रांजैक्शन जाएगी। इनवॉइस बिल लिखा है जो कि हम इनवॉइस के कॉलम में लिख देंगे। 10 सीलिंग फैन लिए हैं 3000 ईच का है। 220 इलेक्ट्रॉनिक आयरन 500 ईच की है, इसको भी हम लेंगे। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी कि जो पहली 2 ट्रांजैक्शन होगी, एक फर्स्ट एक सेकंड, इसको हमने सब्सिडरी बुक में ट्रांसफ़र करनी है। नेक्स्ट है परचेज़ किए हैं गुड्स हमने रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक से, न्यू दिल्ली से ही है, क्रेडिट पे भी है, ये भी वही सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसने 100 दर्जन बल्ब्स एट द रेट ऑफ 100 पर दर्जन, तो जब यहाँ पे भी दर्जन है, इस चीज़ का ध्यान देना, जब यहाँ पे भी दर्जन है और यहाँ पे भी दर्जन है ना, तो हमने इंटू 12 नहीं करना, ठीक है।
तो पर दर्जन है तो सीधा 100 इंटू 600 कर देंगे, आंसर कराऊंगी तब ध्यान से देखना। 20 वाटर हीटर लिए हैं जो कि 1000 ईच का है, लेस 20 ट्रेड डिस्काउंट है 25%। तो अभी जो हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी ये भी सब्सिडरी बुक में जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। नेक्स्ट इसने 22 डेट को सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली है पर 4 कैश, क्या बोला इसने यहाँ पे, कैश पे। तो जब भी सब्सिडरी की परचेज बुक बनानी है हमने क्या नहीं लेनी, कैश वाली ट्रांजैक्शन नहीं लेनी, क्योंकि इसमें सिर्फ वो गुड्स जाएंगी जो क्रेडिट पे खरीदी गई हैं, तो यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमने नहीं लेनी। फिर आता है ये कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी क्योंकि ये कैश पे खरीदी गई है। नेक्स्ट इसने फैशन फर्नीचर कंपनी से जो कि दिल्ली पे है क्रेडिट पे ख़रीदा है फर्नीचर, पर इसका काम किस चीज़ का था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, पर इसने क्या ख़रीदा है, फर्नीचर। तो अगर हमने कोई एसेट ख़रीदी है उसको भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं लेंगे, चाहे वो भले ही क्रेडिट पे क्यों ना हो। परचेज बुक में सिर्फ वो चीज़ जाएगी जो सिर्फ गुड्स है, सिर्फ गुड्स हैं, और नंबर 2 वो क्रेडिट पे है, वो लेंगे। तो यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ट्रांजैक्शन जाएगी, ये वाली ट्रांजैक्शन भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी। तो एक बार हम इसका सोल्यूशन कर, डेट लिखिए जैसे कि मैंने आपको नोट्स में बताया था। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल आई, उसने क्या खरीदी थी, 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 500, ये तो क्वेश्चन ही था। तो ईच अगर 500 किया तो कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 500, राइट, 40 इंटू 500, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000। तो हमने इसको यहाँ डिटेल में पुट कर दिया। इनवॉइस नंबर हमने था तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट इनवॉइस नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद 15 टेबल फैन लिए थे, 2000 ईच का था, तो 15 इंटू 2000 जो कि कितना आ जाएगा, 30,000, राइट। यहाँ तक तो हमने लिखा कि कितने की हमारी परचेज है, 20, 30, तो टोटल कितने की परचेज हुई, 50,000 की। फिर उसमें क्वेश्चन में दिया था 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% किसका करना है, 50,000 का। तो 50,000 का क्या कर दोगे, 20%, जो कि कितना आ जाएगा, 10,000। टीडी को हम क्या करते हैं, माइनस, देखो यहाँ लिखा हुआ लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने कोई चीज खरीदी 50,000 की, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला 10,000 का, तो यानी कि वो गुड्स कितने की होगी, 40,000 की। तो देखो 40,000 की होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में था सीजीएसटी, सेम था, दिल्ली का ही सप्लायर था, हम भी दिल्ली के थे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो खरीद रहा था वो भी दिल्ली का था, तो यानी कि 6% सीजीएसटी एसटीएसटी। तो इंट्रा सेल थी इसलिए, तो 40,000 का 6% करना है, किसका, 40,000 का 6%। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2400। तो इन जीएसटी हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करके हमारे पास ये डिटेल आ गई, डिटेल के कॉलम में लिखना है। सेकंड जून 10 को हमने न्यू लाइट ट्रेडर से खरीदा था, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आया, क्या लिए थे, 10 सीलिंग फैन लिए थे, कितने का ईच था, 3000 का, तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3000, 30,000। फिर हमने 20 इलेक्ट्रॉनिक आयरन ली थी जो कि कितने की थी, 500 की, तो कितना आया, 20 इंटू 500, 10,000। तो इनका टोटल कितना आ गया, 40,000। तो टोटल परचेज हमने इससे ट्रेडर से कितने की लिया है, 40,000 की। फिर वही सेम टीडी माइनस किया, 40,000 का 10% किया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 10% करके हमारे पास बैलेंस क्या बचा, 36,000। टीडी पहले माइनस करते हैं, फिर 36,000 का जो बैलेंस आया उसके ऊपर 6% जीएसटी लगा देंगे, किसका, 36,000 का 6%, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, 2160। ये देखो ये आ रहा है। फिर इसका टोटल कर दिया, जीएसटी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने थर्ड 20 जून को, फिर उसका इनवॉइस नंबर था, 100 दर्जन बल्ब्स खरीदे थे, 600 पर दर्जन था। तो जब यहाँ पे भी दर्जन हो, इधर भी दर्जन हो, तो इंटू 12 करने की नीड नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, 100 इंटू 600। तो अगर यहाँ पे पर दर्जन ना होता, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दर्जन होता तो हमें इंटू 12 भी करना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके पास, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ भी दर्जन है, यहाँ पे भी दर्जन है, तो हमने क्या किया, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 100 इंटू
600, हमारे पास कितना आ जाएगा 60, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 20 वाटर हीटर लिए थे, 1000 का ईच था, 20,000 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, राइट। फिर उसके बाद जो बैलेंस आया 60,000, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया। दो ट्रांजैक्शन थी, एक कैश पे थी, एक एसेट की थी। उसको हमने परचेज बुक में नहीं लेना, क्यों? क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी। ये कौन सी बुक है? जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ उसको लेना है, राइट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया। बाकी जो कॉलम है उसमें क्या लिखना है आपने? जस्ट डिटेल का अमाउंट उठाना है। जैसे परचेज कितने की थी, उसका टीडी माइनस करने के बाद, ठीक है, कितनी थी 40। फिर उसके ऊपर जीएसटी के कॉलम में आ जाएगा टोटल इन सबको प्लस करके। फिर नेक्स्ट हमारे पास 30,000 की फिर परचेज थी, फिर जीएसटी प्लस करके टोटल के कॉलम में। 60,000 हमारी परचेज थी विदाउट जीएसटी, फिर हमने जीएसटी लिखा, टोटल यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपकी सेल बुक बनेगी। डिफरेंस क्या रहेगा उसमें? यहाँ जहां परचेज है, यहाँ क्या आ जाएगा? सेल बुक। यहाँ पे इनपुट जीएसटी है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? आउटपुट जीएसटी। इतना डिफरेंस रहता है। ऊपर नेम लिख दोगे, सब्सिडरी ऑफ सेल बुक। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनती है। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करो, लाइक